अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी फाइल फोल्डर को या फिर आइकॉन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो आपने जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है, आप सिंपली उसके ऊपर अगर एक दफ़ा अपने माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे आइकॉन के ऊपर क्लिक करूं तो वो आइकॉन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू पे जाके हम यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और अभी जो है ये फ़ोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने फाइल फ़ोल्डर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हम अपने फाइल फ़ोल्डर या आइकॉन का नेम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेम को चेंज करने के दो तरीके होते हैं कि सबसे पहले तो आप उस फ़ोल्डर पर आएँ जिसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं। तो इस पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के साथ ही आपको ये मेन्यू नज़र आएगा, जहाँ पर सबसे नीचे आपको ये एक ऑप्शन शो हो रहा है रीनेम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर जो है वो इस फ़ोल्डर का नेम चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम पर जो है वो ब्लू कलर की बार शो हो रही है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर सकता हूँ और अपने कीबोर्ड से मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा और जब मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो नाम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ माई फ़ोल्डर और इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर फ़ोल्डर है उसका नाम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ पर किसी भी आइकॉन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट की का यूज़ करते हुए आप किस तरह से विद इन सेकेंड्स अपने किसी भी फाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद हम जो है वो यहाँ पर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोल्डर है हमें ये एक लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से अपने आइकॉन्स का साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका साइज़ बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाके यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स कर देंगे। तो हमारा फ़ोल्डर अब इस तरह से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि फ़ोल्डर को रीनेम करने के दो तरीके हैं। इसमें पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करके हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने इस फ़ोल्डर को यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करना है, जो कि सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर F2 का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वैसे ही यहाँ पर जो है वो मैं इस फ़ोल्डर को चेंज कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी इसको नाम दे दूँ और उसके बाद इंटर करूँ तो मेरे फ़ोल्डर का वो नाम बन चुका है। तो इस तरह से जो है वो हम अपने फ़ोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हम किसी भी फाइल फ़ोल्डर या आइकॉन को सेलेक्ट किस तरह से करते हैं और उसका नेम किस तरह से चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम किसी भी फाइल फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं और ज़्यादा कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पर जाके हम फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको डिलीट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और नीचे यहाँ पर आपको डिलीट का बटन शो होगा। मैं जैसे ही इस पर प्रेस करूँगा तो वो फाइल या फ़ोल्डर जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम एक से ज़्यादा फ़ोल्डर्स को या फिर हमारे पास अगर फाइल्स हैं तो उनको किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर फ़ोल्डर और फाइल की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हम जो है वो उसको यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है तो उसके अंदर हमारी इमेजेस भी आ सकती हैं, हमारी वीडियोज़ भी आ सकती हैं, डिफरेंट फ़ोल्डर्स भी आ सकते हैं, हमारी फाइल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मैं जो है वो आपको किसी एक चीज़ पर वो काम करके दिखाता हूँ। तो आपने जो है वो बाद में अपनी इमेजेस को भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो अभी मैं बात करने लगा हूँ कि अगर हमने एक से ज़्यादा फ़ोल्डर्स को सिलेक्ट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर जो है वो तकरीबन 10 फ़ोल्डर्स को क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो मैं एक से ज़्यादा फ़ोल्डर्स को क्रिएट करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर बड़े गौर से देखना है कि मैं अभी क्या करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपल उस पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं दूसरे पर करूँगा तो वो सिलेक्ट होगा, तीसरे पर करूँगा तो वो सिलेक्ट होगा। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा फ़ोल्डर्स को एक ही साथ सेलेक्ट करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और उसको छोड़ना नहीं है। अभी मैंने अपने कीबोर्ड पर जो है वो कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है और माउस के साथ जो है वो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर अगले पर क्लिक करूँगा, फिर अगले पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए मैं जितनी दफ़ा भी किसी भी फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पर जो है सेलेक्ट होता जाएगा। अभी मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं दोबारा से प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से आके फ़ोल्डर नंबर 6 को करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पे 7 को कर दूँगा, यहाँ पे 10 को कर दूँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंट्रोल का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फ़ोल्डर्स को डिफरेंट रेंज के अंदर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूँ कि अगर हमने एक रेंज में मतलब पूरी लाइन के अंदर फ़ोल्डर्स को सेलेक्ट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। आपने जो है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और मैं चाहता हूँ कि फ़ोल्डर नंबर 3 से लेकर फ़ोल्डर नंबर 8 तक इसके दरमियान में जितने भी फ़ोल्डर्स आते हैं वो उन सबको जो है वो मैं सेलेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इसको छोड़ना नहीं है और यहाँ पर जो है वो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके फ़ोल्डर नंबर 3 पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं फ़ोल्डर नंबर 9 पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में जितने भी मेरे पास फ़ोल्डर आ रहे थे वो सारे एक साथ ही सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है कि कंट्रोल की मदद से हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ़ोल्डर को, इमेज को, वीडियो को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ मल्टीपल। और शिफ्ट का मतलब क्या है कि शिफ्ट से जो है वो हम एक रेंज में मतलब हमारी लाइन के अंदर जितने भी सेंटर में आ रही हैं चीज़ें उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से अपने किसी भी फाइल फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको रीनेम कर सकते हैं और फिर बाद में उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर मुझसे लाजमी पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।